स्टूडेंट होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 2 की थोड़ी सी रिवीजन करेंगे। उसके एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, होप सो कि आपको उसके आंसर आते होंगे। अब हम थोड़ी सी उसकी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि अल्फा पार्टिकल्स वर यूज बाय रदरफोर्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दीज पार्टिकल। यानी कि अल्फा पार्टिकल जो रदरफोर्ड ने यूज़ किए थे उनका सोर्स क्या था। तो इसके लिए आप देखेंगे पेज नंबर 31 पे, ये पेज नंबर 31 पे देखेंगे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स उसने यूज़ किए थे उसका सोर्स था रेडियम। ठीक है, अब आपने उसका आंसर कैसे लिखना है, यहाँ से आपने रेडियम को यहाँ पे आके फिट करना है। कैसे क्वेश्चन में से आप करेंगे द सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स इज़ रेडियम। ठीक है, जस्ट एक ही लाइन में आप उसका आंसर कर देंगे। दैन पूछा हुआ कि गिव द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इसके लिए आप देखेंगे पेज नंबर 33 पे, 33 पे ये उसके डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आप की पॉइंट से भी कर सकते हैं डिफेक्ट्स। ये पेज नंबर आप 43 पे देखेंगे की पॉइंट में ये जो लास्ट वाला की पॉइंट है ये इसका डिफेक्ट है। ठीक है, चाहे तो आप उधर से कर लें चाहे आप इधर से कर लें। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैं कन्फ्यूजन आपकी दूर करना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे जब डिफेक्ट्स का पूछा जाता है तो ये कंक्लूजन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो याद रखना है कि ये वाला जो है ये रदरफोर्ड के कंक्लूजन्स या रिजल्ट्स है। ठीक है, अगर रिजल्ट या कंक्लूजन का पूछे तब आपने ये पॉइंट्स लिखना है, और अगर डिफेक्ट का पूछा जाए तो तब आपने ये वाले डिफेक्ट्स लिखने हैं, या जैसे मैंने अभी आपको बताया कि की पॉइंट्स में से आपने इसी डिफेक्ट का बताया हुआ शॉर्टकट तो आप वो लिख सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 है कंपेयर द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू देयर मास एंड चार्ज। तो इसके लिए टेबल था पेज नंबर 33 पे, ये टेबल आपने इसमें इसका आंसर करना है। ये मैसेज भी लिखने हैं और ये चार्ज भी आपने लिखने हैं। वैसे भी आपने ये पूरा टेबल याद करना है, एमसीक्यूज़ में इसका मैस या चार्ज वगैरह पूछा जा सकता है। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी जब वो न्यूक्लियस के क्लोज होगा। तो आप सिंपली आप इसका लिख सकते हैं द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज़ वेरी लो। जो वो न्यूक्लियस से दूर होगा तो अब उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। तो इस वक्त उसकी एनर्जी क्या होगी, वेरी लो। देन क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट आर आइसोटोप्स, गिव्स टू एग्जांपल। तो पेज नंबर 39 पे आप देखेंगे ये आइसोटोप की डेफिनेशन है। ठीक है, ये आप डेफिनेशन करेंगे और ये आइसोटोपी की डेफिनेशन अगर आप कंप्लीट लिखेंगे तो आइसोटोपी की है, यहाँ तक जो है आइसोटोप्स के। दैन इनमें से किसी की भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स लिखते हैं, या कार्बन के 3 आइसोटोप्स लिखते हैं, या ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप, कोई से भी आप इसमें एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं। देन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 रिप्रेजेंट द 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटोप आपने बताना है। तो पेज नंबर 40 पे कार्बन के 3 आइसोटोप्स बताए हुए हैं। कौन कौन से हैं, कार्बन 12 है, 13 है और 14 है। और उसको शो कैसे करते हैं ऐसे, उसमें टोटल जो है वो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपने न्यूक्लियस में रखना है और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन आपने आउटरमोस्ट शेल में जो है वो फिल करना है। देन क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर कैन बी डन बाय विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप। स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटोप से होती है। तो यूजेस ऑफ आइसोटोप पेज नंबर 42 पे देखेंगे। ये लास्ट स्किन कैंसर वाला जो पॉइंट है उसमें आप देखेंगे कौन कौन से आइसोटोप्स जो हैं वो यूज़ होते हैं स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। तो उसमें फास्फोरस था 32, स्ट्रॉन्शियम था 90। दीज आर यूज एज अ स्किन कैंसर ट्रीटमेंट। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कि विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज़ एम्प्लॉयड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो इसको आप सिंपली पेज नंबर 44 पे ही देख सकते हैं की पॉइंट्स में कि रेडियो एक्टिव आयोडीन इज़ यूज्ड एज अ टू चेक द एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड।